बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 4.8 जो है वो स्टार्ट की हुई थी और हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट किया था। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे और इसे जो है सॉल्व करेंगे। तो हमारी बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, तो आप इसे जाके अपनी बुक में से वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 आज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.8 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 25x² माइनस 30x प्लस 9m स्क्वायर। फाइंड ए है एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस और बी है एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन एट ₹75 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। और डी पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एचिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस एट ₹28 पर मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन और सबसे पहले हमने फोकस करना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। ये बात हो रही है एरिया के बारे में, और वो कैसा एरिया है, स्क्वायर शेप्ड एरिया है। तो एरिया के बारे में बात हो रही है और स्क्वायर शेप्ड एरिया है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर शेप्ड एरिया को ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद इन्होंने हमें बताया क्वेश्चन के अंदर कि जो मशीन का एरिया है वो एक एक्सप्रेशन की शक्ल में है, यानी जो मशीन का एरिया है वो न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक है, जबकि एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बताई हुई, सिर्फ हमें एक्सप्रेशन बताई हुई है कि सिर्फ जो इसका एक्सप्रेशन है वो एरिया बनता है इस स्क्वायर शेप का। तो सबसे पहले मैं इसका जो मेजरमेंट है, जो एरिया की मेजरमेंट है, उसको मैं जो है स्क्वायर के अंदर लिखता हूँ। तो स्क्वायर की मेजरमेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 25x² माइनस 30x प्लस 9। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन जो हमें ये बता रही है कि इस स्क्वायर का एरिया है। तो स्क्वायर के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि स्क्वायर शेप के जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसकी साइड कौन सी है, इसकी साइड की लेंथ क्या है, इसकी मेजरमेंट क्या है। तो हमें वो भी जो है एक्सप्रेशन में ही मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है वो एक्सप्रेशन में है, तो लिहाजा साइड की लेंथ भी हमें एक्सप्रेशन में ही मिलेगी। तो हम अपना सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि स्क्वायर की मेजरमेंट जो है वो एक एक्सप्रेशन है जो कि है 25x² माइनस 30x प्लस 9। और स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इसकी सारी साइड जो है वो इक्वल होती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितनी ये सारी की सारी जो एक्सप्रेशन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये भी एक स्क्वायर वैल्यू है। तो लिहाजा हम इसको फैक्टराइज करने के लिए इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर का। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 25x² माइनस 30x प्लस 9। अब चूँकि ये एक स्क्वायर वैल्यू है तो लिहाजा हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, और चूँकि यहाँ पे x² है तो ओनली x यहाँ लिखा हुआ आएगा, और इसको हम होल स्क्वायर में इस तरीके से इम्प्रेस कर लेंगे। और मिड टर्म में स्टूडेंट्स हमने -2ab करके लिखना है, -2ab, क्योंकि हम इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि इसके मिड टर्म का मैच होना जो है वो ज़रूरी हो। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म है वो है प्लस 9 जो है वो स्क्वायर होता है 3 का, तो इसको हम 3 होल स्क्वायर करके लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखने पे हमें जो है इस बात का पता चल जाएगा कि a और b की वैल्यूज़ क्या हैं। तो a की वैल्यू मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ, क्योंकि हमने होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो a की वैल्यू है फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर 5x, और b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे सेकंड होल स्क्वायर के अंदर 3। तो इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट करना है अपने इस मिड टर्म के अंदर, और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि मिड टर्म जो है वो -30x के इक्वल आए। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म को कॉपी कर लेना है। तो ये 5x होल स्क्वायर हो जाएगा -2 टाइम्स a की वैल्यू है हमारे पास, हमने अभी यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो a की वैल्यू 5x है, तो a की जगह पे 5x आ जाएगा, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे b की जगह पे 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर हमारे पास लास्ट टर्म है 3 होल स्क्वायर
सो 3 होल स्क्वायर को हमने कंबाइन कर देना है इसके साथ। अब स्टूडेंट्स हमने अगेन 5x यानी जो फर्स्ट टर्म है इसको कॉपी डाउन कर लेना है, तो ये 5x होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस, अब हमने मिड टर्म में जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 2 5s are 10 और 10 टाइम्स 3 is 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30x। और लास्ट में जो हमारे पास टर्म है इसे भी हम कंबाइन करके लिखेंगे, वो है 3 होल स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मिड टर्म है वो है -30x, और क्वेश्चन के अंदर जो मिड टर्म है वो भी हमारे पास -30x है, तो लिहाजा ये दोनों टर्म्स जो हैं, दोनों मिड टर्म्स जो हैं मैच कर रही हैं। तो अब हम ये करेंगे कि डायरेक्टली इस पूरी एक्सप्रेशन को जो हमने लास्ट में निकाली है इसे हम इसके आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। आइडेंटिटी है इसकी a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। चूँकि इसका फार्मूला जो है वो हमारे पास बुक में लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी जो है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है हमने अपनी इस एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई करके मिड टर्म जो है हमने फाइंड की थी। जैसा कि हमने सेकंड स्टेप में आपको मैं बता दूं कि ये a स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2ab और ये लास्ट में b स्क्वायर की वैल्यू। तो अब मुझे इसी जो एक्सप्रेशन है इसको हमें लेके जाना है इसकी आइडेंटिटी में, और इसी तरीके से हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो a की वैल्यू अगेन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है, a इज़ इक्वल टू 5x, तो a की जगह पे हमने 5x को सब्स्टिट्यूट कर देना है, और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद b की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 3, और अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी हमें इसको होल स्क्वायर में लेके जाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, यही इसकी जो है स्टूडेंट्स फैक्टराइज्ड फॉर्म है। तो स्क्वायर का जो फार्मूला होता है एरिया निकालने का, उसे भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। चूँकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये है कि उसकी तमाम साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तो लिहाजा अगर फर्स्ट साइड L है तो हमारे पास ये सेकंड साइड भी L होगी। तो जब ये दोनों साइड्स L हैं और अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया करते हैं। तो लेंथ को अगर ब्रेथ से मल्टीप्लाई करें तो लेंथ की जगह पे भी L है और ब्रेथ की जगह पे भी यानी विड्थ की जगह पे भी L लिखा हुआ है, तो L टाइम्स L जो है हमारे पास होता है L स्क्वायर। तो अगर हम L स्क्वायर लिखें तो इट मीन्स हमने स्क्वायर का एरिया बता दिया। तो चूंकि हमने ये एरिया फाइंड किया है, यहाँ पे एरिया जो है हमारे पास वो एक्सप्रेशन के अंदर निकला है, तो सेम इसी तरीके से जो स्क्वायर का एरिया है, एरिया इज़ इक्वल टू, वो हमने यहाँ पे हम मेंशन किया हुआ है, वो है L स्क्वायर। तो एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, लेंथ होल स्क्वायर। तो जहाँ पे एरिया जो है दोनों जगह पे कॉमन है, दोनों जगह पे एरिया जो है सेम होता है, इक्वल है, तो लिहाजा यहाँ पे एरिया इज़ इक्वल टू एरिया होगा। और फर्स्ट एरिया हमारे पास 5x माइनस 3 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x माइनस 3 होल स्क्वायर, और सेकंड एरिया के ये इक्वल है, तो लिहाजा हमने इक्वलिटी का साइन ड्रॉ करना है, और सेकंड एरिया जो है हमारे पास L स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई है कि इसकी दोनों साइड्स पे स्क्वायर है, तो लिहाजा हम दोनों साइड का जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर को हमने रिमूव करना है। तो 5x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू L स्क्वायर। अब चूंकि दोनों साइड्स पे स्क्वायर है तो हम दोनों साइड्स का जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों साइड्स का स्क्वायर लेने पे स्क्वायर जो है रिमूव हो जाते हैं, तो हमारे पास L की जो वैल्यू निकल के आती है वो है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। तो इसका मतलब लेंथ जो है वो 5x माइनस 3 है और एक्सप्रेशन में निकल रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर की जो फर्स्ट लेंथ है वो होगी L इज़ इक्वल टू 5x माइनस 3। चूँकि जो स्क्वायर है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो तमाम साइड्स जो हैं उनकी जो मेजरमेंट होगी वो होगी 5x माइनस 3। तो ये जो है हमारे पास पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो पार्ट ए मैं जो है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो पार्ट ए इज़ इक्वल टू, जो पार्ट ए का आंसर है वो निकलता है लेंथ इज़ इक्वल टू 5x माइनस 3।
तो अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें ये बताया जा रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। तो इसी सरफेस की जो बाउंड्री है इसका क्या एक्सप्रेशन होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी बाउंड्री है। तो बाउंड्री जो है हर जगह से सेम है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की कि ये हर साइड से इक्वल होता है। तो जितनी भी साइड्स होंगी, यानी कि इसकी 4 साइड्स हैं, तो 4 को ही मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसकी मेजरमेंट से, लेंथ की मेजरमेंट से, ताकि हम इसकी बाउंड्री की मेजरमेंट जो है वो निकाल सकें। तो यहाँ पे जो है मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा यहाँ से बी पार्ट स्टार्ट हो रहा है और हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ सरफेस। इसी सरफेस की जो है बाउंड्री की मेजरमेंट जो है वो हमें लिखनी है। वैसे अगर हम देखें कि स्क्वायर का अगर पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर अगर हमें फाइंड करना हो स्क्वायर का, तो ये 4 टाइम्स एल होता है। 4 टाइम्स एल होता है। 4 टाइम्स एल इस तरीके से कि हमारे पास जो लेंथ, ये जो फर्स्ट साइड है वो एल है, यानी लेंथ। तो चूँकि हमारे पास विड्थ भी लेंथ के इक्वल है, तो लिहाजा हम इसको एल कहेंगे। हमारे पास यहाँ पे भी जो है एल ही आएगा और हमारे पास यहाँ इस साइड पे भी एल ही लिखा जाएगा। तो ये कितने एल्स हो गए हमारे पास? 4 एल्स हो गए। तो 4 को एल से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास जो है इस स्क्वायर की बाउंड्री का पता चल जाता है। स्क्वायर की मेजरमेंट जो है वो निकल के आती है। तो 4 टाइम्स एल है हमारे पास इसकी आंसर जो है। तो लेंथ जो है हमारे पास निकली है 5x-3। तो हम पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स लेंथ की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि है 5x-3। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5x-3। तो ये वो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स जो हमें स्क्वायर की बाउंड्री का पता देते हैं। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे बी पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो बी पार्ट का आंसर है 4 टाइम्स 5x-3। तो यहाँ पे जो है पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स 5x-3। 5x-3। तो यहाँ पे हमारे पास ये बी पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे और सी पार्ट को जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम अपना सी पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन है, यानी मशीन की ये सरफेस है, ये सारी का सारी मशीन की सरफेस है और इसको जो है हमने पॉलिश करना है सारे का सारा। तो जाहिर सी बात है कि एरिया के ऊपर पॉलिश होगा, तो जो एरिया होगा वही पॉलिशिंग जो है वहीं पे होगी। तो पर मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग का जो है हमें रेट बता दिया हुआ है, वो है हमारे पास, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन। तो सरफेस एरिया के ऊपर जो हमें पॉलिश करना है उसका रेट है 75 मीटर स्क्वायर, 75 पर मीटर स्क्वायर। तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी ये जो एरिया है एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखा हुआ है और इसे हम फैक्टराइज भी कर चुके हैं, जिसका आंसर आया है 5x-3 होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करके 5x-3 होल स्क्वायर जो है वो निकाला था। तो यही इसका एरिया है और इसी एरिया को हमने, चूँकि ये एरिया है तो इसको मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो इसी एरिया को हमने मल्टीप्लाई करना है 75 पर मीटर स्क्वायर से, ताकि हम टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो 75 से हम इसी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट जो है हमारे पास निकल के आ जाएगी। कॉस्ट इज़ इक्वल टू 75 मल्टीप्लाइड बाय टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया है 5x-3 होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे 5x-3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट सी का आंसर। तो चूँकि इन्होंने एक्सप्रेशन सी जो है रिक्वायर की हुई है, हर पार्ट में एक्सप्रेशन सी मांगी हुई है, तो हमारा हर आंसर जो है वो एक्सप्रेशंस में ही आएगा। तो अब जो है पार्ट डी में हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स। तो ये जो हमारी मशीन है स्क्वायर शेप की, तो इसको हमें एज करना है, लेकिन इस मरतबा 2 साइड्स को एजिंग करनी है। यानी कि इनके कहने का मकसद ये है कि हमारे पास एक ये साइड जो है, ये वाली साइड जो है यहाँ पे एज लगेंगे, इस साइड पे, इस मशीन की इस साइड पे एज लगेंगे और दूसरी साइड जो है हमारे पास मशीन की ये है। तो ये 2 साइड्स हैं जिसमें जो है एजिंग वो करना चाह रहे हैं।
तो दो साइड्स को अगर एजिंग कर रहे हैं तो दो साइड्स की लेंथ जितनी भी होगी उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, क्योंकि 28 पर मीटर जो है वो इसकी कॉस्ट है एजिंग की। तो लिहाजा हमारे पास ये स्क्वायर के जितने भी जो डायमेंशंस हैं वो सेम होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हमने ऑलरेडी इसके जो है मेजरमेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है फाइंड की हुई है, वो है 5x - 3। तो चूँकि ये दो एजेस हैं तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है एक एक्सप्रेशन को, एक लेंथ के एक्सप्रेशन को। तो लिहाजा हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले 5x - 3 को, क्योंकि ये दो एजेस हैं। एक एज जो है वो 5x - 3 है, तो दो एजेस अगर हो तो 2 टाइम्स, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2 टाइम्स 5x - 3, 5x - 3। तो ये दो एजेस की मेजरमेंट हो जाएगी। तो जो एजिंग करवानी है उन्होंने दो साइड्स की ही करवानी है। तो लिहाजा हम कुछ इस तरीके से इसको जो है फाइंड करेंगे कि हमने इसको दोबारा से नीचे कॉपी कर लेना है कि ये है 2 टाइम्स, क्योंकि दो एजेस हैं तो 2 टाइम्स 5x - 3 बन जाएगा ये। तो ये दो एजेस की मेजरमेंट आ जाएगी, और एजिंग भी हमने दो एजेस की ही करनी है। तो उसका रेट जो है वो गिवन है, वो है 28 पर मीटर। 28 पर मीटर है, तो इसका मतलब दो एजेस का जो टोटल मेजरमेंट है उसे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट से। तो रेट जो है वो 28 पर मीटर है, तो लिहाजा हम इसको 28 से मल्टीप्लाई करेंगे और एजिंग की टोटल कॉस्ट जो है वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 56। तो 56 जो है 2 से मल्टीप्लाई अगर 28 को करें तो 56 टाइम्स 5x - 3 जो है हमारे पास टोटल कॉस्ट आती है एजिंग की। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगी टोटल कॉस्ट फॉर एजिंग 2 साइड्स। टोटल कॉस्ट फॉर एजिंग 2 साइड्स। तो टोटल कॉस्ट जो है 56 मल्टीप्लाइड बाय 5x - 3 है। तो हमने अपने डी पार्ट में कुछ इस तरीके से इसको शो करना है कि ये हमारे पास डी पार्ट है, और इसका आंसर आया है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाइड बाय 5x - 3। तो ये हो जाएगी हमारे पास टोटल कॉस्ट दो साइड्स को एजिंग करवाने की। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अगर कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर जो है पूछा करें, ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। बहुत शुक्रिया।